आज हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्प्ले ग्रिड का। टॉपिक का नाम डिस्प्ले ग्रिड। यहां पर मैंने एक डिव लिया और इसको यूजर डिफाइंड बनाया। इसका नाम दिया आउटर। और इसके अंदर मैंने कुछ मल्टीपल डिव डाले। डिव क्लास सभी का नाम लेफ्ट ही कर दिया। एक इनका नंबर दे दो। मैंने कुछ मल्टीपल डिव डाले। और डाल दो एक और मुझे क्या करना है, जो आउटर के अंदर जितने भी डिव हैं इनको मुझे वर्टिकल लाना है। तो वर्टिकल लाने के लिए स्टाइल डॉट आउटर, मैंने इसमें थोड़ी सी पैडिंग दी। इसकी पैडिंग आनी चाहिए 10 पिक्सल की। एक इसका बॉर्डर दिया। बॉर्डर दिया मैंने 2 पिक्सल थिकनेस का, सॉलिड और ब्लू कलर का। फाइल को रन कीजिए। अब ये मेरे कैसे आ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल आ रहे हैं सारे डिव। और मैं गया डॉट लेफ्ट पर और मैंने कहा इसकी जो पैडिंग है 15 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, इन सभी का बैकग्राउंड ऑरेंज। तो फिलहाल के लिए ये डिव मेरे कुछ इस टाइप से आ रहे होंगे। 100% पे आ रहे हैं ये सारे। लेकिन मेरा काम क्या, इनको वर्टिकल बनाना। तो आपको क्या करना है, जिनको वर्टिकल बनाना है इनको बनाना है। इनके पेरेंट डिव के अंदर आपको एक प्रॉपर्टी लगानी है डिस्प्ले ग्रिड की। जैसे डिस्प्ले ग्रिड किया, अब आपको यह बताना होगा एक रो में कितने डिव चाहिए और उनकी विड्थ कैसे कैसे आनी है। मैंने कहा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, अब ये इस पर डिपेंड होंगे। और एक रो में मुझे 4 चाहिए तो चारों की विड्थ ऑटो। यहां पर मैं चार बार ऑटो यूज किया इसका मतलब एक रो में 4 डिव आएंगे और चारों की विड्थ कैसे रहेगी, ऑटो। एक रो में 4, दूसरी रो में 4, बचेंगे 2, वो तीसरी रो के अंदर आ रहे होंगे। 1 2 3 4, दूसरी रो में 5 6 7 8, तीसरी रो में 9 और 10। अब इनकी जो हाइट आ रही है वो किसके हिसाब से आ रही है, पैडिंग के हिसाब से। मैंने जो लेफ्ट वाले के अंदर जो पैडिंग दे रखी है उसके हिसाब से हाइट आ रही है। अब मेरा काम क्या है, अगर मैं यहां पर देता हूं मार्जिन, मैंने मार्जिन दिया थोड़ा सा 10 पिक्सल का, तो मार्जिन मेरा चारों तरफ से काम कर रहा होगा। 10 पिक्सल का गैप आ गया। और अगर मैं करता हूं एक और यहां पर ऑटो, तो एक रो में कितने डिव आ रहे होंगे, 5, और पांचों की विड्थ ऑटो 5 आ रहे हैं। तो डिस्प्ले ग्रिड, और उसके बाद यहां पर एक रो में कितने कॉलम चाहिए वो किस पे डिपेंड होगा, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स पे डिपेंड होगा कि भाई मुझे कॉलम्स जो है ग्रिड के टेम्पलेट में कितने चाहिए, 5, तो यहां पर 5 आ जाएंगे। 4 करूंगा 4 आएंगे, 3 करूंगा 3 आएंगे, 2 करूंगा 2 आएंगे। और इनकी विड्थ ऑटो है तो वो 100% विड्थ को कवर कर रहे होंगे। कर रहे हैं जी, लिखें क्या लिखना है फिर चलते हैं आगे। सेम कोड को कॉपी कीजिए और यहां पर एक फाइल और बनाएं। अब मैंने यहां पर फिलहाल में क्या यूज किया था, डिस्प्ले ग्रिड। और मैंने यहां पर यूज किया डिस्प्ले इनलाइन ग्रिड।
डिस्प्ले इनलाइन ग्रिड से क्या होगा, ये 100% विड्थ पर जो आ रहा था, अब ये 100% विड्थ पर आकर जहां तक आपका कंटेंट है, जहां तक आपकी पैडिंग है, वहां तक का ऑप्शन आएगा। अब जो विड्थ ले रहा है ये कहां तक की ले रहा है, जो आपने पैडिंग दे रखी है उसकी ले रहा है। और ये एक रो में कितने आ रहे हैं, ये डिपेंड किस पे होगा, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स पे डिपेंड होगा। एक रो में 4 आ रहे हैं जी, या 3, जो भी देंगे आप। अगर मैं 4 देता हूं तो एक रो में 4 आएंगे, ये देखो। और डिस्प्ले ग्रिड जो होता है वो हमेशा किस पर आता है, 100% विड्थ को कवर करता है। अब मैंने यहां पर लेफ्ट वाले डिव के अंदर क्या दे रखा है, मार्जिन। मैंने मार्जिन को हटाया। अब मुझे ईच कॉलम के बीच में गैप चाहिए, तो आपको आउटर वाले डिव के अंदर लिखना पड़ेगा कॉलम गैप। मैंने कहा ईच कॉलम में 50-50 पिक्सल का गैप आ जाए। ईच कॉलम में 50-50 पिक्सल का गैप आया। मुझे रो में चाहिए तो यहां पे यूज करना होगा रो गैप। मुझे ईच रो में गैप चाहिए, रो गैप। मैंने कहा 30 पिक्सल का ईच रो में गैप भी आना चाहिए। गैप आ रहा है, या इन दोनों प्रॉपर्टी को ऐसे ना लिखकर मैं लिखा गैप 30 पिक्सल और 10 पिक्सल। तो पहला जो 30 होगा वो आपका रो का होगा, और दूसरा जो होगा वो कॉलम का होगा। और रो और कॉलम में अगर इक्वल चाहिए, आपको लिखना पड़ेगा गैप 20 पिक्सल। तो यही रो में होगा, यही कॉलम में होगा। तो 20-20 पिक्सल का ईच रो और ईच कॉलम में गैप भी आ गया। अब यहां पर देखिएगा, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स हमने सभी को ऑटो दिया है। इन सभी की विड्थ जो आ रही है वो इक्वल आ रही है, लेकिन हमें सभी की विड्थ को अलग अलग देना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, सेम चीज कॉपी, कमेंट किया, एक बार और पेस्ट। मैंने कहा फर्स्ट वाला जो कॉलम है इसकी विड्थ आनी चाहिए 100 पिक्सल की। लास्ट वाले की विड्थ आनी चाहिए 40% की। सेकंड वाले की विड्थ आनी चाहिए 30% की। और मैंने मिड वाले को ऑटो कर दिया, बचा हुआ इसके अंदर आ रहा होगा। टोटल 100% को कवर करेगा। अब इसी के अकॉर्डिंग इसकी विड्थ आ रही होगी, विड्थ चेंज हो गई। और मुझे यहां पर ईच रो की हाइट भी अलग अलग देनी है। तो यहां पे यूज करेंगे ग्रिड टेम्पलेट रो। मैंने कहा फर्स्ट वाली रो की हाइट 100 पिक्सल, सेकंड रो की हाइट 200 पिक्सल, और थर्ड रो की हाइट 70 पिक्सल आ जाए। अब यहां पर 3 रो बन रही थी मेरी। तो पहली वाली रो की जो हाइट आ रही होगी वो 100 पिक्सल, दूसरे वाले की 200 पिक्सल, थर्ड वाले की 70 पिक्सल हाइट आ रही होगी। चेक करें, 100, 200 और 70 आ रही है। तो आप यहां पर ईच रो ईच कॉलम को अलग अलग मैनेज भी कर सकते हैं। एक फाइल और बनाइए। यहां पर हमने एक और डिव लिया, डिव क्लास। इसका नाम आउटरी किया, और इसके अंदर डिव क्लास लेफ्ट 1। और मैंने यहां पर डिफरेंट डिफरेंट डिव दिए। ये 1, ये 2, इन सभी को यूजर डिफाइन बनाना पड़ेगा। इनके नाम अलग अलग कीजिए। ठीक है जी, आइए यहां पर। मैंने कहा जो डॉट आउटर है, इसकी पैडिंग 10 पिक्सल,
इसका बॉर्डर, बॉर्डर किया मैंने 2 पिक्सल थिकनेस का सॉलिड और ब्लू कलर का। डिस्प्ले ग्रिड यूज किया हमने। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, चार चाहिए। इनके बीच में गैप, गैप कर दिया हमने 15 पिक्सल का। डॉट आउटर वाले डिव के अंदर, या यहां पर आप एक काम भी कर सकते हैं, एंड परसेंट का यूज कर सकता हूं। एंड जितने भी डिव है मेरे, इनकी बात चल रही है सभी डिवों की, इनमें मैंने पैडिंग दिया 15 पिक्सल का, टेक्स्ट एलाइन का सेंटर, और बैकग्राउंड दिया मैंने ऑरेंज। सारे डिव बन के आ रहे होंगे, ठीक है। अब जो मेरा फर्स्ट वाला डिव है, इसका नाम क्या है, डॉट लेफ्ट वन। और मैं क्या चाह रहा हूं, ये वाला डिव, ये 2 और 3 यहां तक आना चाहिए, और जो 2 वाला डिव है ये यहां शिफ्ट हो जाए, 3 वाला डिव यहां शिफ्ट हो जाए, 4 वाला डिव यहां शिफ्ट हो जाए, मतलब ये डिव आगे शिफ्ट हो जाए। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहां करना होगा ग्रिड कॉलम स्टार्ट। कहां से स्टार्ट करना है मुझे, 1 से। ये यहां से स्टार्ट हुआ, एंड का करना है चौथे पर। ग्रिड डैश कॉलम डैश एंड कहां करना है, 4 पर। तो ये 4 पर एंड हो जाएगा, 4 पर एंड हुआ। अब इसका दूसरा जो डिव था यहां शिफ्ट हो गया, तीसरा वाला यहां शिफ्ट हो गया, आगे शिफ्ट होते रहेंगे। ऐसे ही मुझे रो भी शिफ्ट करनी है, मर्ज करनी है यहां पर। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ग्रिड रो स्टार्ट कहां से करनी है, 1 से, और इसको एंड कहां करना है, यहां पर 3 पर। 2 रो पर चाहिए मुझे, तो यहां क्या यूज करूंगा, ग्रिड डैश रो डैश एंड कहां पर करनी है, 3 पर। एंड हो रही है जी। मैंने इसको कमेंट किया। मुझे फर्स्ट वाले में नहीं करना, मुझे थर्ड वाले में करना है, सपोज कीजिएगा। तो थर्ड वाले का नाम क्या है, डॉट लेफ्ट 3। सेम चीज कॉपी की मैंने, पेस्ट किया। अब ये स्टार्ट कहां से करना है मुझे, 3 से, एंड कहां करना है, 5 पर। 3 से स्टार्ट करना है, एंड का करना है 5 पर। दोनों कॉलमों के ऊपर आ रहा होगा, 3 वाले के और 4 वाले के ऊपर। ऐसे मुझे रो में आ रहा है, तो यहां पर रो के लिए आइएगा। स्टार्ट कहां करना है इसको, 1 से, एंड कहां करना है, 3 पर। तो ये दोनों रो के ऊपर आ रहा होगा, आ रहा है। या दूसरा तरीका ये है, इसको भी कमेंट किया मैंने। अब आइए आप दूसरे वाले टिप पर, जो 2 वाला है, इस पर आइए। क्या नाम है इसका, डॉट लेफ्ट। और मैंने यहां पे यूज किया ग्रिड कॉलम, ग्रिड डैश कॉलम। कॉलम का मतलब कहां से स्टार्ट होगा ये, 2 से, एंड का करना है मुझे 4 पर। तो 2/4, इसका मतलब हुआ 2 से स्टार्ट हुआ, एंड कहां हो रहा है, 4 पर। चेक करें, 2/4। ऐसे यहां पे यूज कर सकते हैं आप, क्या, ग्रिड रो। मुझे कहां से स्टार्ट करना है, 1 से, एंड कहां करना है, 3 पर। 1/3। दोनों तरीके आपके पास, कैसे भी कीजिएगा। लिखना जी, क्या लिखना। मैंने पहले वाले इसको कॉपी किया, और यहां पे एक और फाइल बनाई, index4। और यहां से
एक रो में 4 है मेरे, और इसको रन कीजिए, 4 वाले को। अब यहां पर कुछ और प्रॉपर्टी है, आउटर वाले डिब में आइए। कंटेंट एलाइन, एलाइन कंटेंट, और मैंने कहा ये स्पेस अराउंड, स्पेस अराउंड का मतलब एलाइन कंटेंट, एलाइन आइटम कीजिए। और एलाइन आइटम में क्या लिखेंगे आप, इनको कर दो आप, ये कहाँ आना चाहिए, अ, इसको कर देते हैं, एलाइन आइटम होता है, कंटेंट एलाइन होता है, एक मिनट। एलाइन सेल्फ, एलाइन कंटेंट, और एलाइन ट्रैक्स। और कोई कंटेंट का ऑप्शन भी होता है, नहीं कंटेंट का नहीं है, एलाइन का ही होगा। एलाइन कंटेंट तो हमने कहा ये आना चाहिए स्पेस बिटवीन, नहीं आ रहा ना, स्पेस बिटवीन नहीं आ रहा। जस्टिफाई कंटेंट का मतलब स्पेस अराउंड, मतलब ईच डिव के अराउंड में स्पेस, जितना लेफ्ट से उतना राइट से, जितना लेफ्ट से उतना राइट से, जितना लेफ्ट से उतना राइट से। एक होता है हमारा जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, मतलब बीच में स्पेस इक्वल चाहिए। ये देखो जी, बीच का स्पेस इक्वल इक्वल आ रहा होगा सब में। और तीसरा होता है हमारा जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली, जितना लेफ्ट से उतना राइट से, जितना लेफ्ट से उतना राइट से, ईच डिम में लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, इक्वल इक्वल आ रहा है जी। और अलाइन कंटेंट का मतलब है अगर आपको वर्टिकल अलाइनमेंट करना है तो वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको आउटर वाले डिव की हाइट को इंक्रीज करना पड़ेगा। और सेम प्रॉपर्टी यहां पे भी जस्टिफाई कंटेंट का मतलब हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए यूज होता है, और अलाइन कंटेंट जो होता है वो वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए यूज होता है। इस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हैं। तो बीच में स्पेसिंग जहां सेट करना है उस तरीके से, भाई मुझे अब ये डिवों का क्या आ रहा है, पैडिंग आ रहा है, तो इसमें जितना भी कंटेंट होगा उसे उसके हिसाब से ये स्पेसिंग कवर करेगा। आपको लेफ्ट राइट या केवल बीच में स्पेसिंग चाहिए तो वहां पर ये जस्टिफाई कंटेंट का यूज करना होगा। ठीक है, यहां पर एक फाइल और बनाइए, index 5। और देखो जी, जो भी आपका वेब पेज वेबसाइट अगर आपको रेस्पॉन्सिव करना है तो रेस्पॉन्सिव जो होता है वो हमेशा विड्थ से रेस्पॉन्सिव होता है, कभी हाइट से रेस्पॉन्सिव नहीं होता। हाइट तो हमारे ऑब्जेक्ट में कम ज्यादा हो सकती है, और हमें हर ऑब्जेक्ट, हर कंटेंट को केवल विड्थ के हिसाब से रेस्पॉन्सिव करना है। अब जब आप एचटीएमएल का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ पे 2 मेटा टैग आते हैं, ये वाले। अब इन मेटा टैग का समय आ गया बताने का, अभी तक हम इनको रिमूव करते आ रहे थे। पहला मेटा टैग यहां पर इंडिकेट करता है कि जब आप इसका प्रमोशन करेंगे तो हमें एसईओ के अंदर कुछ कीवर्डों को सर्च करना होता है। कोई भी यूजर अगर हमारे वेब पेज को किस किस कीवर्ड से सर्च करे जिससे हमारा पेज का रैंकिंग अप हो, तो पहले मेटा टैग के अंदर हमें कीवर्डों को सेट करना होता है। दूसरा टैग जो हमारा मेटा टैग है यहां पर, इस मेटा टैग का काम क्या है, इस मेटा टैग का काम है हमारे ब्राउजर को इंस्ट्रक्शन देना।
हमारे ब्राउजर को बताना, क्या बताता है, क्या इंस्ट्रक्शन देता है? ये बताता है जी कि जो आपका वेब पेज है, इस वेब पेज की डायमेंशन और स्केलिंग को कैसे मेजर किया जाए। तो डायमेंशन और स्केलिंग को मेजर करने के लिए हमारा मेटा टैग ब्राउजर को इंस्ट्रक्शन देता है। अब यहां पर नेम है व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट मतलब विजिबल एरिया ऑफ द वेब पेज। जो भी हमारा वेब पेज का विजिबल एरिया होता है वही हमारा व्यू पोर्ट होता है। अब विद व्यू पोर्ट और विदाउट व्यू पोर्ट में अंतर क्या है, मैं दिखाता हूं आपको एक छोटा सा एग्जांपल। अगर हमने व्यू पोर्ट यूज किया है तो क्या होगा, नहीं किया है तो क्या होगा। ये विदाउट व्यू पोर्ट है और ये हमारा विद व्यू पोर्ट है। तो जब रेस्पॉन्सिव की बात आएगी तो हमें कंटेंट कुछ ऐसे चाहिए, न ऐसे चाहिए। उसके बाद यहां पर नेक्स्ट है कंटेंट। कौन से कंटेंट की बात चल रहा है, जो हमारे बॉडी में होगा उसकी बात कर रहा है। अब कंटेंट में क्या कर रहा है, विड्थ, किसकी विड्थ, कंटेंट की। वो किस पे डिपेंड होगी, वो डिवाइसेस की विड्थ पे डिपेंड होगी। अगर हमने अपने वेब पेज को ओपन किया है डेस्कटॉप पर, तो हमारे कंटेंट की जो विड्थ आए वो डेस्कटॉप की विड्थ के अकॉर्डिंग आए। अगर हमने अपने वेब पेज को ओपन किया है मोबाइल पर, तो कंटेंट की जो विड्थ आनी चाहिए मोबाइल की विड्थ के अकॉर्डिंग आनी चाहिए। ये मेटा टैग ब्राउजर को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ब्राउजर को बता रहा है। और यहां पर इनर्शियल स्केल 1.0 का मतलब है कि जब जब आपका फर्स्ट टाइम वेब पेज लोड होता है, इसका जो जूम लेवल होता है वो 100% ही होना चाहिए, न इससे कम न इससे ज्यादा। तो ये जी मेटा टैग ब्राउजर को बता रहा है जी कि जब जब आपका वेब पेज ओपन होगा, जिस डिवाइसेस में ओपन हो, तो कंटेंट की विड्थ को आपको डिवाइसेस की विड्थ के अकॉर्डिंग डिस्प्ले कराना है और उसका जूम लेवल जो रखना है वो कितना रखना है, 100%। अब यहां पर हमारी जो डिवाइसेज हैं, ये कौन कौन सी डिवाइसेज होती हैं और किस डिवाइसेस की विड्थ कहां से कहां तक लाई करती है। तो सबसे पहले हमारी डिवाइसेज होती है स्मॉल डिवाइस। उसके बाद डिवाइस होती है हमारी मीडियम। उसके बाद डिवाइस आती है लार्ज। उसके बाद आती है एक्स्ट्रा लार्ज। उसके बाद आती है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। ये हमारे पास डिवाइसेज हैं। कौन से डिवाइसेस की विड्थ कहां से कहां तक लाई करती है। हमारा स्मॉल डिवाइस का एग्जांपल है जो हमारे कीपैड वाले एंड्रॉयड फोन आते हैं, ठीक है, वो इसी डिवाइसेस में आएंगे। और इसकी जो विड्थ लाई करती है लेस देन 768 पिक्सल। 768 पिक्सल से छोटी डिवाइसेस को बोलते हैं ये हमारी स्मॉल डिवाइस है। मीडियम, जितने हमारे टैबलेट, सॉरी, स्मार्टफोन है या हमारे छोटे वाले टैबलेट्स जो आते हैं वो इसी डिवाइसेस में आएंगे। इनकी जो विड्थ होती है लेस देन 992 पिक्सल। 992 पिक्सल से छोटी डिवाइसेस को हम क्या बोलेंगे, मीडियम। और 768 पिक्सल से एबव वाली डिवाइसेस भी हमारी मीडियम कहलाएगी। लार्ज डिवाइस, लार्ज डिवाइस का एग्जांपल हमारा टैबलेट्स या हमारे छोटे वाले मिनी लैपटॉप आते हैं, आप देखते होंगे। इनकी जो विड्थ होती है हमारी 1200 पिक्सल से छोटे। 992 पिक्सल से अब एक्स्ट्रा लार्ज डेस्कटॉप और लैपटॉप हमारे एक्स्ट्रा लार्ज में आते हैं। इनकी जो विड्थ होती है लेस देन 1400 पिक्सल और ग्रेटर देन 1200 पिक्सल। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज का एग्जांपल है हमारी स्मार्ट टीवी, जितनी भी इंच की होती है। इनकी जो विड्थ होती है ग्रेटर देन 1400 पिक्सल।
1400 पिक्सल से एबव की डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। तो हमें यही डिवाइसेस, यही विड्थ यूज करनी होंगी जब रेस्पॉन्सिव बनाना होगा। नोट करें, चलते हैं आगे। अब देखो, इन विड्थों को मैनेज करने के लिए इन्होंने बनाई मीडिया क्वेरी कि भाई जब आपको अलग अलग डिवाइसेस में अलग अलग इफेक्ट चाहिए तो वो आपका काम है मीडिया क्वेरी का। मीडिया क्वेरी इनको अलग अलग इफेक्ट लाएगा। तो यहाँ पे मीडिया क्वेरी लगाते कैसे, देखिएगा, थोड़ा ध्यान देना। सबसे पहले मैं बॉडी पर इंप्लीमेंट करता हूं, उसके बाद कंटेंट पर इंप्लीमेंट करेंगे हम। मैंने कहा जो मेरी बॉडी है, और इस बॉडी का मैंने एक बैकग्राउंड कलर दे दिया ब्लू। फाइल को रन कीजिए, बॉडी का बैकग्राउंड ब्लू आ रहा होगा यहां पर। जब कभी भी आपको मीडिया क्वेरी लगानी है तो यहां पर यूज करेंगे @मीडिया ओनली स्क्रीन। हम केवल स्क्रीन के लिए यूज कर रहे हैं। एंड स्पेस, इसकी मैक्स विड्थ हमने कहा 1200 पिक्सल। तो यहां पर हमें क्या करना है, जो हमारी बॉडी है उसका बैकग्राउंड हमें ग्रे करना है। अब ये काम कैसे करेगा? 1200 पिक्सल से एबव पर ब्लू और 1200 पिक्सल से डाउन पर ग्रे कलर आ रहा होगा। चेक करते हैं। अभी ब्लू आ रहा है, थोड़ा छोटा कीजिए, ग्रे आ गया, और ये ग्रे ही रहेगा। दूसरा, ये एक और मीडिया को लगाते हैं, सेम चीज कॉपी पेस्ट। यहां लिखा मैंने 992 पिक्सल, इसका बैकग्राउंड ग्रीन आना चाहिए। अब ये काम कैसे करेगा? 1200 पिक्सल से एबव पर ब्लू, 1200 पिक्सल से डाउन पर ग्रे, 992 पिक्सल से एबव पर ग्रे, और 992 पिक्सल से डाउन पर ग्रीन आ रहा होगा। चेक करते हैं। ब्लू, ग्रे, ग्रीन, ग्रीन ही रहेगा अभी। एक और मीडिया क्वेरी, और यहां पर हमने यूज किया थर्ड वाला 768। तो यहां पर हमारा कलर आना चाहिए ऑरेंज। तो 768 पिक्सल से एबव पर ग्रीन, 768 पिक्सल से डाउन पर ऑरेंज कलर आ रहा होगा। चेक करें, ब्लू, ग्रे, ग्रीन, ऑरेंज। मैंने हो गया। एक तो तरीका ये है, या आप इसको इंस्पेक्ट करते हैं तो यहां पर ऑप्शन आते हैं, ये रहे डायमेंशन का। यहां से आप चाहें तो डिवाइसेस भी सेट कर सकते हैं। कौन सी डिवाइसेस? मैंने कहा आईफोन SE, इसकी विड्थ कीजिए 100%। ये रहा आईफोन SE का, ये कलर आ रहा है। आप चाहे तो अपनी डिवाइस ऐड भी कर सकते हैं, यहां से एडिट का ऑप्शन होगा, जो ऐड का ऑप्शन होगा कहीं है, ये आ गए। कौन सी डिवाइसेज हैं, यहां से देखो सारी डिवाइसेज हैं, कौन कौन सी एक्टिव हैं। यहां से आप अपनी डिवाइसेज ऐड भी कर सकते हो, गैलेक्सी वगैरह सारे के सारे ऑप्शन है यहाँ पर। उसकी डायमेंशन वगैरह दे देंगे, अपना मेल भी करना है तो आपको, तो यहां से भी टेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको अलग अलग डिवाइसेस पर अलग अलग इफेक्ट दिखाना होगा यूजिंग मीडिया क्वेरी। लिख लें जी, क्या लिखना है?